न्यूज़ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर जो है वो डेली वेजेस से जुड़ी हुई है। कल शाम के समय में रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है उनसे मुलाकात हुई और जब इंटरव्यू किया गया उस इंटरव्यू के दौरान उनसे सीधा सवाल जो है वो आप लोगों से जुड़ा हुआ पूछा। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि वो लगातार जो है वो सक्रिय हैं, क्योंकि अध्यक्ष तीसरी दफा उन्हें चुना गया है और तब से वो लगातार इस बात को और इस भूमिका को निभा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मुद्दे इस समय गरमाए हुए हैं उन मुद्दों को जल्द से जल्द जो है वो निपटाया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर चुनाव जीतने हैं तो डेली वेजेस से लेकर रेवरे खेल, रेवरे जंगलात हो, एमजी नरेगा हो, एनवाईसीज हो, इन सबका जो है वो निवारण करना होगा, अन्यथा हमें खमियाजा जो है इसका भुगतना पड़ सकता है। इसी के चलते उन्होंने कल दो अहम फैसले लिए, जिसमें उन्होंने डेली वेजेस से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी तरफ से जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई जो डेली वेजेस और कैजुअल लेबर जो है उसको डील करेगी, उनके तमाम विषयों को। देखिए, इनका सिर्फ मेन मकसद ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई जाए, जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कमेटी बनाई जाएगी, रिपोर्ट बनाएगी और सबमिट करेगी। ये जो इनकी कमेटी है ये भी रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट करेगी रविंद्र रैना को। उसके बाद रविंद्र रैना एज एडवोकेट जो है उस रिपोर्ट को लेकर आपकी उस डेलीगेट को लेकर जो है वो एलजी से मिलेंगे, पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और उसके बाद एलजी अगर उस बात को मानते हैं तो ठीक, अन्यथा इसके बाद दूसरा ऑप्शन उनके पास है गृह मंत्री देश के जो है उनके पास वो जाएंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के कभी भी जा सकते हैं, कभी मुलाकात कर सकते हैं, तो अगर वो वहां जाते हैं तो उनके साथ मुलाकात करते हैं तो उम्मीद और आशा यही है, जिस तरीके से पहले भी उन्होंने कहा था और उसके बाद डेली वेजेस के लिए एलजी साहब ने भी हामी भरी थी। और अब ये मामला जो है वो तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कंपनी बाग के अंदर उनका प्रदर्शन चला और उन्होंने पानी बंद किया, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है गहरी मुद्रा से जागी है और डेली वेजेस का जो है वो निपटारा जल्द से जल्द जो है वो करना पड़ेगा। उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है लानी पड़ेगी। जो कमेटी बनाई गई है, इन कमेटी में 5 लोगों का टीम जो है बनाई गई है, जिसके चेयरमैन श्यामला शर्मा जी हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं पीएचई विभाग की। अगर बात करें, श्याम चौधरी जी हैं, ये भी मेंबर हैं, शक्ति राज परिहार जी हैं, ये भी मेंबर हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं, ये भी मेंबर हैं इसमें, और मिस्टर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी जो है बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी हैं और ये भी मेंबर है इस कमेटी के। 5 लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है बीजेपी अध्यक्ष जो है उनको सौंपेंगे और उसके बाद जो है इनकी रिपोर्ट जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचेगी और उसके बाद एलजी अगर साहब इसको करते हैं, मंजूरी देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो ये इस रिपोर्ट को लेकर जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे, जो गृह मंत्री के दरवाजा जो है उसे खटखटाया जाएगा। वही अगली खबर जम्मू कश्मीर से जो है बर्फबारी से जुड़ी हुई है और आपको बताना चाहूंगा कि जो हाई रीचेस है जम्मू कश्मीर की, वहां पर बर्फबारी जो है अगले हफ्ते से हो सकती है। न्यूज़ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर जो है वो डेली वेजेस से जुड़ी हुई है। कल शाम के समय में रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है उनसे मुलाकात हुई और जब इंटरव्यू किया गया उस इंटरव्यू के दौरान उनसे सीधा सवाल जो है वो आप लोगों से जुड़ा हुआ पूछा। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि वो लगातार जो है वो सक्रिय हैं, क्योंकि अध्यक्ष तीसरी दफा उन्हें चुना गया है और तब से वो लगातार इस बात को और इस भूमिका को निभा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मुद्दे इस समय गरमाए हुए हैं उन मुद्दों को जल्द से जल्द जो है वो निपटाया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर चुनाव जीतने हैं तो डेली वेजेस से लेकर रेवरे खेल, रेवरे जंगलात हो, एमजी नरेगा हो, एनवाईसीज हो, इन सबका जो है वो निवारण करना होगा, अन्यथा हमें खमियाजा जो है इसका भुगतना पड़ सकता है। इसी के चलते उन्होंने कल दो अहम फैसले लिए, जिसमें उन्होंने डेली वेजेस से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी तरफ से जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई जो डेली वेजेस और कैजुअल लेबर जो है उसको डील करेगी, उनके तमाम विषयों को। देखिए, इनका सिर्फ मेन मकसद ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई जाए, जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कमेटी बनाई जाएगी, रिपोर्ट बनाएगी और सबमिट करेगी। ये जो इनकी कमेटी है ये भी रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट करेगी रविंद्र रैना को। उसके बाद रविंद्र रैना एज एडवोकेट जो है उस रिपोर्ट को लेकर आपकी उस डेलीगेट को लेकर जो है वो एलजी से मिलेंगे, पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और उसके बाद एलजी अगर उस बात को मानते हैं तो ठीक, अन्यथा इसके बाद दूसरा ऑप्शन उनके पास है गृह मंत्री देश के जो है उनके पास वो जाएंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के कभी भी जा सकते हैं, कभी मुलाकात कर सकते हैं, तो अगर वो वहां जाते हैं तो उनके साथ मुलाकात करते हैं तो उम्मीद और आशा यही है, जिस तरीके से पहले भी उन्होंने कहा था और उसके बाद डेली वेजेस के लिए एलजी साहब ने भी हामी भरी थी। और अब ये मामला जो है वो तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कंपनी बाग के अंदर उनका प्रदर्शन चला और उन्होंने पानी बंद किया, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है गहरी मुद्रा से जागी है और डेली वेजेस का जो है वो निपटारा जल्द से जल्द जो है वो करना पड़ेगा। उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है लानी पड़ेगी। जो कमेटी बनाई गई है, इन कमेटी में 5 लोगों का टीम जो है बनाई गई है, जिसके चेयरमैन श्यामला शर्मा जी हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं पीएचई विभाग की। अगर बात करें, श्याम चौधरी जी हैं, ये भी मेंबर हैं, शक्ति राज परिहार जी हैं, ये भी मेंबर हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं, ये भी मेंबर हैं इसमें, और मिस्टर
एडवोकेट अभिनव शर्मा जी जो है बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी हैं और ये भी मेंबर हैं इस कमेटी के। पांचों लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है बीजेपी अध्यक्ष जो है उनको सौंपेंगे और उसके बाद जो है इनकी रिपोर्ट जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचेगी और उसके बाद एलजी अगर साहब इसको करते हैं, मंजूरी देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो यह इस रिपोर्ट को लेकर जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे, जो गृह मंत्री के दरवाजा जो है उसे खटखटाया जाएगा। वही अगली खबर जम्मू कश्मीर से जो है बर्फबारी से जुड़ी हुई है और आपको बताना चाहूंगा कि जो हाई रीचेस है जम्मू कश्मीर की, वहां पर बर्फबारी जो है अगले हफ्ते से हो सकती है।